स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में बात विस्तार से। सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में मचे हंगामे और तकरार की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की तारीख फिक्स हो गई है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए हमलावर है तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस ली है। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे की जमकर बरसात हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तकरार इस कदर है कि सत्र के शुरुआती 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की तारीख और समय फिक्स हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत 28 जुलाई को लोकसभा से होगी। राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विपक्षी दलों ने कल से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का हवाला देते हुए सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है और ये इस बार का और महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, तो उस आधार पे हम इसमें एक विजय उत्सव की तरह से, एक ऐसे उत्सव पर्व की तरह मनाएं कि आखिर दुनिया आज भारत की तरफ देख रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने न सिर्फ विदेश नीति पर प्रहार किया, बल्कि सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जिक्र करते हुए भी सरकार पर तंज कसा। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और हंगामे के बीच फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस का समय और तारीख तय हो चुकी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार ने भी खास तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक के बाद एक कई बैठकें की हैं। इन बैठकों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का जवाब तैयार करना बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा हो गई है। इस बार विवाद की जड़ है दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक बैठक। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को आस्था से जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने उन्हें नमाजवादी का तमगा दे डाला है। संसद परिसर के पास स्थित ऐतिहासिक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की गठित बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न सिर्फ ये आरोप लगाया है कि मस्जिद को पार्टी कार्यालय की तरह इस्तेमाल कर मस्जिद की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई, बल्कि सीधे डिम्पल यादव पर और उनके पहनावे पर भी सवाल उठा दिए। जमाल सिद्दीकी ने रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो मस्जिद के इमाम भी हैं, उनको तत्काल उनके पद से हटाया जाना चाहिए।
किस इस्लाम के कानून का फायदा उठाकर और उसकी आड़ में श्रीमती डिम्पल यादव उस मस्जिद के मेंबर के पास बैठी, जहां वो ब्लाउज में थी, उनका सर खुला हुआ था, उनका पीठ खुला हुआ था, उनके पेट दिख रहे थे। जिस मुलाकात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। तस्वीरों में साफ देखा गया है कि अखिलेश यादव खुद सबसे आगे बैठे थे। उनके साथ दिखे सांसद छोटे लाल, धर्मेंद्र यादव, मोहिबुल्लाह नदवी, उत्कर्ष मधुर, जियाउर रहमान बर्क, आनंद भदौरिया, डिम्पल यादव और बीरेंद्र सिंह। यही वजह रही कि खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ा। बीजेपी के कहने से अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की कथित बैठक में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए धार्मिक स्थलों के राजनीतिक इस्तेमाल और समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी अब इस मुद्दे को वक्फ बोर्ड और संसद तक ले जाने की तैयारी कर रही है। आप तो मंदिर के गर्भगृह में बैठ करके बात चले जाते हो पूजा के लिए, मिलने के लिए, तो आप दूसरे को, वो मस्जिद, हमारे सांसद भी हैं, मस्जिद के इमाम हैं, बारिश हो रही थी, वो अंदर कमरे में बैठ गए, जा कर के बाहर निकल रहे थे, अंदर कमरे में बैठ गए, तो इसमें उनको क्यों इतनी परेशानी हो रही? भाई आपको नमाज पढ़नी, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, आपको भी कमरे में बैठना, उनके कमरे में बैठ जाओ, उसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो गई? हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। जिस मस्जिद को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है वो ब्रिटिश काल में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है। मोहिबुल्लाह नदवी न सिर्फ रामपुर से सांसद है बल्कि इसी मस्जिद के मौजूदा इमाम भी हैं। अब बड़ा सवाल जो बीजेपी उठा रही है, क्या एक धार्मिक स्थान में इस तरह की सियासी मौजूदगी वाजिब है, और क्या वक्फ बोर्ड इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा या फिर विवाद और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी संग्राम मचा है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर रीवेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते नजर आए। आपका जो आचरण है, जो विहार है, वो सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने लगा। हंगामे की वजह से लगातार संसद में कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सरकार की ओर